नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे सावन मास की। सावन मास और उसका भी आखिरी सोमवार कई योग लेकर के आया। पूजा पाठ, जगह जगह भोलेनाथ के जयकारे। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या महत्व है? अगर किसी की कोई पूजा छूटती है इसमें, किसी ने अगर संकल्प ले रखा है, तो क्या उपाय है? बचे हुए जो दिन होते हैं, क्योंकि अब 4 दिन मात्र शेष बचे हैं, उनमें क्या खास पूजा की जा सकती है? क्या 5 दिन के कुछ अनुष्ठान होते हैं? तो हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे। डॉक्टर अमित व्यास जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ डीपी शास्त्री साहब जुड़ रहे हैं वाराणसी से। सभी का स्वागत है। मैं विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं, क्योंकि शाम का वक्त है। हमने गुजारिश की है कि आप लोग जहां पे भी हों, जिस भी पोजीशन में हो, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें, आप जरूर जुड़ें। तो रास्ते से ही हमने इन्हें आग्रह करके और जोड़ा है। सर, आखिरी सोमवार है, भोलेनाथ का महीना है और वार है। क्या इस बार कुछ खास संयोग हैं? 4 सोमवार या 5 सोमवार का भी कहीं कुछ ऐसी किंवदंतियां हैं कि अगर किसी श्रावण मास में 4 सोमवार आते हैं तो क्या होता है, 5 सोमवार आते हैं तो क्या कुछ है? और जो भक्त अभी अगर कोई पूजा बचे 5 दिन में करना चाहें तो उनके लिए क्या उपाय है? वैसे तो श्रावण का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता ही है। सोमवार 4 भी होते हैं, सोमवार 5 भी आते हैं। जब प्रारंभ में पहला दिन ही जब श्रावण का महीना सोमवार से ही स्टार्ट होता है, तो उस वर्ष 5 सोमवार आते हैं। 5 सोमवार रहना बहुत अच्छा माना जाता है श्रावण के महीने में। ये मंगलदायी होता है और कल्याणकारी रहता है, लोक कल्याणकारी भी रहता है। अभी श्रावण के महीने में जो श्रावणी कर्म में या श्रावण में जो भगवान शिव का अभिषेक प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, वो अंतिम 5 दिन में, अंतिम 3 दिन में या अंतिम दिन भी यदि अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो भगवान शिव तो देवों के देव हैं, महादेव हैं। वो तो कल्याण के रूप हैं, कल्याण की मूर्ति हैं और सदा शिव है। इसलिए वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनको भी पूरा फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव के लिए जो कहा गया है कि स्वयं तो निर्वस्त्र रहते हैं लेकिन लोगों को सब कुछ देते हैं। उनको गले में खुद जहर रखते हैं लेकिन लोगों को अमृत देते हैं। खुद नाग रखते हैं। कई तरह की उनकी जो है कि वो स्वयं जितने भी संकट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो तो स्वयं लेते हैं और लोगों को कल्याण देते हैं। इसीलिए शिव का अर्थ ही कल्याण होता है, कल्याणकारी हैं वो, सारे विश्व का, ब्रह्मांड का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए श्रावण के महीने में जो आराधना की जाती है वह बहुत ही अद्भुत और अलौकिक समय होता है। इसको किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी इस वर्ष भी जैसे सोमवार, आज ये अंतिम सोमवार है, लेकिन श्रावण के महीने में मधुश्रवा तीज आती है, श्रावण में ही रक्षाबंधन आता है, श्रावणी कर्म होता है। तो ये सभी देवों का, गौरी जो पार्वती जी हैं वो तपस्या करती हैं और मधुश्रवा तीज पर ही वो साधना करके जल में बैठ करके और भगवान शिव की आराधना करती हैं। इसीलिए तो भगवान शिव को इस श्रावण के महीने में जल से तृप्त कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है और कई जगह तो शिवलिंग को पूर्ण रूप से जल में पूर्ण रूप से विहार कराया जाता है, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। गंगा उनके जटा में है, चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा उनको परम प्रिय है, इसलिए सोमवार उनके भाल पर भी चंद्रमा विराजमान है। इसलिए सोमवार को यदि पूजा की जाए, बिल्व पत्र चढ़ाए जाएं, तो उससे तो प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जी, अमित व्यास साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि अब श्रावण मास जाने की ओर है। महज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 5 दिन शेष बचे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन आखिरी दिन है, पूर्णमासी का दिन होता है। इन 5 दिन में कुछ विशेष अनुष्ठान का कोई ऐसा प्रारूप है या कुछ ऐसा माना जाता है कि बचे 5 दिन में विशेष रूप से करना चाहिए कुछ? देखिए, वैसे चूंकि आज का दिन जो है वो वन सोमवार के नाम से भी इसको जानते हैं,
जी दूसरी बात यह है कि आज का दिन, संपूर्ण दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इंद्र योग बन रहा है और ब्रह्म योग बन रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि आज के दिन, पूरे ही दिन, किसी भी समय पर आप शिव जी की अगर पूजा करते हैं, विशेष रूप से पंचामृत से स्नान कराते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं और धतूरा चढ़ाते हैं, तो जैसा कि अभी आप डॉक्टर साहब ने भी बताया कि शिव जी पर किसी भी प्रकार से अगर आप किसी भी मनोभाव से अगर आप पूजा करते हो, तो उसका प्रतिफल देने की क्षमता केवल भोलेनाथ के पास में है, बाकी किसी भी देवता के पास नहीं है। क्योंकि जैसा कि शास्त्र सम्मत बात भी है कि भोलेनाथ जी ने कई बार ऐसे ऐसे लोगों को आशीर्वाद दिए, ऐसे ऐसे वरदान दिए कि कई बार भस्मासुर जैसे व्यक्ति भी उनके पीछे पड़ गए थे। लेकिन भोलेनाथ का सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने रूप में अगर उनको देखोगे तो वो जिस प्रकार से दिखते हैं और जिस प्रकार से हम लोगों को देते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यानी अगर वो वस्त्र धारण किए हुए हैं या गले में नाग लगा रखे हैं या मान लीजिए उन्होंने गले में विष धारण कर रखा है, लेकिन दुनिया को वो सभी प्रकार के सुख देने में सक्षम है जिनकी एक मनुष्य को आवश्यकता होती है। और चूंकि सावन का महीना की एक सबसे खास बात ये होती है कि इस सावन के महीने से ही हमारे हिंदुस्तान के या हिंदू संस्कृति के जितने भी 30 त्योहार होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। यानी सबसे पहले आती है राखी, उसके बाद में माँ दुर्गा की पूजा होती है, उसके पश्चात दिवाली का पूजन किया जाता है, उसके बाद में अन्य प्रकार के त्योहार भी हमारे बनाए जाते हैं। लेकिन आप ताज्जुब ये बात कही करेंगे कि जहां एक और हम इस बात को कहते हैं कि देव सो गए, तो सारे देव तो सो जाते हैं, लेकिन इन 4 महीनों के बीच में केवल एक ही देव जगे रहते हैं जिनका नाम है भोलेनाथ। इसका क्या तात्पर्य है कि भोलेनाथ जी अकेले 4 महीने सभी प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हैं। लोगों की रोग शोक और कलेशों को दूर करने की क्षमता भी उन्हीं के पास होती है। और इस चतुर्मास में, विशेष रूप से सावन के महीने में, अगर हमारे द्वारा अभी भी अगर कोई पूजा नहीं की गई है, तो आने वाले संभावित कल से लेके और पूर्णिमा तक का जो दिन है, प्रतिदिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करने हैं कि शिव जी को गंगा जल अथवा सादा जल अपने घर से भर के ले जाएं और शिव जी पर उसको अर्पित कर दें। और कई बार ऐसा भी होता है व्यवहारिकता में कि हमारे पास में धतूरा या सपोज कीजिए बेलपत्र के पत्ते नहीं मिल पाते हैं, तो आपको ऐसा कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वहां बेलपत्र जो चढ़ाए जाते हैं उनको आप धो लीजिए और वापस से आप शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ा देते हैं, तो शिव जी इस बात का बुरा नहीं मानते हैं। क्योंकि शिव जी के पर चढ़ाया गया जो प्रसाद है या कोई भी वस्तु चढ़ाई जाती है, उसमें शिव जी भाव देखते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि वो जो वस्तु चढ़ाई गई है वो एक व्यक्ति के द्वारा कितनी बार चढ़ाई गई है। ये प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है मनोभाव का। जैसा जी कि शास्त्री जी ने भी बताया कि शिव जी ही एक ऐसे देवता हैं जिनको केवल और केवल खुश करने का एक ही सशक्त माध्यम है कि आप एक लोटा जल ले जाइए और शिव जी पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ा दीजिए। तो आने वाले 4-5 दिनों में भी अगर आप इस प्रकार की कोई पूजा जिसमें पंचामृत यानी गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी और शहद चढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात है कि शिव जी के प्रिय जो है वो है विष्णु जी। अगर शिवलिंग के ऊपर अगर आप ओम बनाते हैं पीले चंदन से, तो ये मान के चली जाए कि आपको बृहस्पति का प्रभाव अवश्य रूप से प्राप्त होगा। और अगर आप लाल चंदन से उस पर ओम बनाते हैं या त्रिपुंड बनाते हैं, तो कहने का जी मतलब है कि आपका शरीर, आपका मन ऊर्जावान होगा, वहीं आप आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएंगे। तो मनुष्य के आत्मविश्वास को बढ़ाना हो तो लाल रंग के चंदन से करें, और सभी प्रकार के सुख, बुद्धि, विवेक, चातुर्य और यहाँ तक कि पारिवारिक सुख प्राप्त करना है तो लाल चंदन से ओम अथवा त्रिपुंड बनाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सावन के महीने में चूंकि ईश्वर की और इंद्रदेव की कृपा भी ऐसी रही है कि पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं, वो इस बात का इंगित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे भोलेनाथ खुश हैं। इसीलिए हमारे जल की जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में, खासतौर पर राजस्थान में या राजस्थान से जुड़े हुए जितने भी प्रदेश हैं, ये सब चीजें, पानी जिस प्रकार से हमको मिल रहा है जो कि जल ही जीवन के रूप में माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन 4-5 दिनों के बचे हुए दिन में अगर भोलेनाथ की मन से, तन से अगर आप किसी भी तरीके से पूजा करते हैं, तो उसका आपको लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होने वाला है। आपकी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूरी होंगी। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे आदरणीय बड़े भाई प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि जो व्यक्ति खुद कष्टों में रहता है लेकिन लोगों को सुख देने का काम करता है, तो वो
देवता ही नहीं, वो एक ऐसी शक्ति है जिसको आपको जब कभी भी चाहोगे, जब भी जिस तरीके से भी चाहोगे, आप उनसे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सावन का महीना जहां एक और हमारे जीवन में जल के रूप में, एक जल जीवन के रूप में हमारे को कोई चीज प्रदान करता है, ठीक हमें यह मौका भी देता है कि आप इन सावन के महीने में एक शिव जी की पूजा ही अगर आप कर लेते हैं, ये मान के चलिए कि आपने लक्ष्मी जी की पूजा कर ली, हनुमान जी की पूजा कर ली, विष्णु जी की पूजा कर ली, या गणेश जी की पूजा कर ली। कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक सावन का महीना ऐसा होता है जिसमें आप केवल भगवान शिव की अगर आप पूजा कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं को आपने खुश कर लिया। और सभी देवताओं को खुश करने का तात्पर्य यह है कि जहां आपने लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो शिव जी की पूजा कीजिए, आपके पारिवारिक सुख की प्राप्ति करनी है तो शिव जी की पूजा कीजिए, अगर आपके घर में रोग शोक या कलेश है तो आप शिव जी की पूजा कीजिए। यानी शिव जी ही एक ऐसे माध्यम है जिसको जिस भाव से जो पदार्थ चढ़ाओगे आपको उसी भाव की क्या है होगी। अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो आपको दोषों से मुक्ति मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर की जो काया है उसमें एक शुद्धता आएगी। अगर आप शिव जी के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, दही चढ़ाते हो, या घी या शहद चढ़ाते हो, तो जिस प्रकार से जो वस्तु चढ़ाई जा रही है उसका जैसा गुणधर्म होता है वैसे ही भगवान हमारे को फल दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, तो अन्य प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं वो पदार्थ जैसे आपके द्वारा चढ़ाए जाएंगे ईश्वर आपको फल उसी अनुरूप प्रदान करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव जी की पूजा करने के लिए, सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम है कि भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाइए, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर ली। जी नहीं, ये बहुत सही अमित जी ने जो बताया, बड़ा बहुत ही व्यवहारिक और शास्त्रीय दोनों ही व्यवस्थाओं को इन्होंने वर्णित किया है। भगवान शिव महामृत्युंजय, वो तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, जो कोई नहीं कर सकता उसको त्रिपुरारी भगवान शिव ही उसको दूर कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान शिव को जो महादेव कहा गया है, महामृत्युंजय का स्वरूप जो उनको कहा गया है, इसलिए तो इसीलिए फिर ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान शिव की आराधना करके मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है, और मृत्यु तुल्य कष्टों पर भी विजय पाई जा सकती है। क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की ही नहीं होती है, धन की मृत्यु, धन का नाश हो जाए तो धन की मृत्यु, संतान से संबंधित कोई चिंता हो तो वो भी एक मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। साथ ही कोई प्रिय जीवन साथी में कोई किसी तरह का आघात हो जाए तो वो भी मृत्यु तुल्य कष्टकारी होते हैं। इन सभी प्रकार की जो अष्ट मृत्यु होती है, उन अष्ट मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में भगवान शिव की आराधना सबसे महत्वपूर्ण होती है। जी जी बिल्कुल। मैं व्यास साहब आपके पास में आना चाहूंगा एक बार। मैं शास्त्री साहब, एक सवाल और है मेरा आपसे। जी अभी जैसे मैंने व्यास साहब से भी ये सवाल पूछा था, आपसे भी मैं कहूंगा। कुछ अभी हमारे कुछ कॉलर्स हैं जिनके फोन थे हम आपके साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जी उन्होंने पता है कि हम जानना चाहेंगे कि क्या 5 दिन जो बचे हुए हैं, किसी ने पूजा नहीं की, किसी ने छूटा है, क्या श्रावण मास के महत्व को देखते हुए वो कुछ ऐसा अनुष्ठान या 5 दिन कंटिन्यू कुछ कर सकते हैं? 5 दिन लगातार करें, 3 दिन लगातार करें, या एक दिन ही लगातार करें, एक दिन ही करें केवल, तो भी पूरे महीने का फल उनको प्राप्त होता है। पूर्ण मनोयोग से प्रातःकाल से सायंकाल तक करें, या फिर जितना समय हो उतना उस भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाएं, जितना भी पंचामृत से, गंगा जल से, जितना भी शुद्धोदक से, दूर्वांकुर से, यदि कुशा के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे, पूरे श्रावण का फल उनको प्रदान करेंगे। जी व्यास साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। डीपी शास्त्री जी भी शायद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शास्त्री साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डीपी शास्त्री जी, चलिए, वो अभी जहां मैं उनसे कुछ देर पहले बात हुई थी, वो जिस लोकेशन पे थे, काफी बारिश आ रही है वहां पे,
नेटवर्क की दिक्कत आ सकती है। मैं अमित व्यास साहब का रुख करना चाहूंगा। व्यास साहब, अभी क्योंकि ये श्रावण मास तो अगले साल ही आएगा 2026 में, जो भक्त हैं, जो वाकई ईश्वर से प्रेम रखते हैं, हमारे सनातन संस्कृति में जो है वाकई श्रावण मास का बड़ा महत्व है। और भोलेनाथ के लिए तो ये भी कहा जाता है कि घर में पानी का अगर वो जल ले जाकर के भी चढ़ाते हैं तो काफी महत्व। में एक चीज समझना चाहूंगा यहाँ पे, कावड़ यात्रा लोग लेकर के आते हैं, अलग अलग जगह के प्राकृतिक सोर्सेज जो होते हैं जहां से जल निकलता है वहां से लेकर के आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हरिद्वार से ही लेकर के चलते हैं, नंगे पांव आते हैं, जिसकी जैसे श्रद्धा होती है। क्या महत्व है इस और किस तरह से इस विधान को करना चाहिए? देखिए, प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा किया। हमारे हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ करना तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत हितों को पूरा करने की बात की जाती है। जब समाज हित की बात हो या पारिवारिक विकास की बात हो या किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति करने के लिए अगर हम शिव भक्ति करना चाहते हैं या शिव जी को जल चढ़ाकर या किसी और अन्य माध्यम से कुछ करना चाहते हैं, देखिए कावड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो मेरे समझ में आता है और शास्त्रों में भी इस बात का लगभग उल्लेख है कि जब व्यक्ति किसी दूरस्थ स्थान से जाकर कोई जल लेके आते हैं, जिसे हम गंगा जल के रूप में या यमुना जी का जल लेकर या किसी भी ऐसी नदी का जल जिसको हम पवित्रता की ओर मानते हैं, अगर हम उसको वहां से लेकर और अपने अपेक्षित स्थान पर जहां भी हमको ऐसा लगता है कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, तो उसके पीछे दो बातें होती है कि उसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मनोभाव को पूरा करने के लिए अगर एक स्थान से दूरस्थ स्थान पर जाकर वहां से जल ग्रहण करता है और उसके बाद में शिव जी को अर्पित करता है, तो उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना सा होता है कि हम भी अपने शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट पाकर भी शिव जी को अपने मनोभाव की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, जिससे कि शिव जी हमारी उस भावनाओं को भी ध्यान रखें, जिससे कि शिव जी की द्वारा या शिव जी के माध्यम से जो हमें फलों की प्राप्ति होगी, उसमें कहीं ना कहीं शिव जी को ऐसा प्रतीत नहीं हो कि हमारे द्वारा जो भक्ति की जा रही है वो आसान है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शिव जी के जितने भी स्थान पहले से प्राचीन काल के बने हुए हैं, वो ऐसी जगह पर बने हुए हैं जहां पर मनुष्य की पहुंच आसान नहीं थी। वो अलग बात रही कि हमारे वैज्ञानिक विकास की वजह से हमारी वो जो दूरियां थी वो पास में हो गई, लेकिन ईश्वर को खुश करने के लिए जितना कठिन तप और परिश्रम किया जाएगा, भगवान बहुत जल्दी उससे खुश भी होते हैं। देखिए, राम जी ने भी एक रामेश्वरम की स्थापना की थी, एक उद्देश्य विशेष की पूर्ति करने के लिए, जिसको आज हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही रावण ने भी भगवान की पूजा की थी। तो भाव सबके अलग अलग थे, लेकिन सबने कठिन तपस्या की और हर कठिन तपस्या का फल भोलेनाथ ने दिया। यहाँ तक कि भगवान को मृत्युंजय भी इसलिए कहा जाता है कि वो मृत्यु को भी खत्म कर सकते हैं अगर आपके मनोभाव में या आपके पूजा करने में या जप तप करने में उस प्रकार का बल हो। तो कावड़ यात्रा जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक कठोर परिश्रम या कठोर प्रकार से की गई जप तप वाली परिस्थिति है, जिसको ये अभिव्यक्ति करने का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। क्योंकि अगर आप एक टांग पे खड़े होकर शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है, लेकिन ये वो चीज है जिसमें आपका प्रकृति से भी जुड़ाव होता है और आप उस कार्य को अंजाम देने के लिए समूह का साथ लेते हो, जिससे समूह को ये बताते हो कि जिस मनोभाव से मैं पूजा कर रहा हूं, अगर उसी मनोभाव से अब आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन समाज की भी जो आवश्यकताएं हैं वो एकजुट होकर क्या है आसानी से पूरी हो जाती है। वहां पर फिर किसी जाति धर्म का विदेश नहीं रहता। एक हिंदू के अंदर कितनी सारी जातियों का विभाजन किया जाता है, लेकिन जब कावड़ यात्रा होती है तो वहां पर यह नहीं देखा जाता है कि ब्राह्मण है, जाट है, राजपूत है, इस प्रकार का कोई भाव नहीं होता। सिर्फ एक ही भाव होता है कि हमें कठिन परिश्रम करना है और ईश्वर को वो जल चढ़ाना है जिस जल को हम शुद्ध मानते हैं, प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी और हमारे खुद के दृष्टिकोण से भी। क्योंकि हम जो नलों में पानी आता है उसको हम शुद्ध नहीं मानते हैं। अब हो सकता है कि शुद्ध हो, लेकिन हमारी मनोस्थिति ये रहती है कि ऐसी जगह से पानी लाया जाए जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी मिश्रण नहीं होगा या किसी प्रकार का उसमें प्रदूषण नहीं बिल्कुल होगा। आप सही कह रहे हैं। क्योंकि जी जी डीपी शास्त्री साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा है जी, क्योंकि आपका वीडियो नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि श्रावण मास का सोमवार को लेकर हमने पहले भी चर्चा की है, अब 5 दिन बचे हैं, तो जो भक्ति भाव रखते हैं, किसी कारणवश वो पूजा नहीं कर पाए,
के लिए भी क्या देख प्रारूप है, कैसे किया जा सकता है, क्या वो 5 दिन पूजा कर सकते हैं? देखिए, हमारे बड़े भैया विनोद जी बता रहे हैं सारा कुछ। शिव कल्याण का रही है, शिव के लिए लिखा गया, तुम गिरिजापति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। आत्मा जो है भगवती माँ पार्वती जो शक्ति है, वो आपके मन में ही, आपके शरीर में ही विराजमान करते हुए है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए महादेव के जो प्रकृति का पूजन है, शिवलिंग का पूजन है, दूध से हो चाहे दही से हो या पंचामृत से हो, ये प्रकृति ही भगवान शिव को अभिषेक करती है। तो अभिषेक भगवान प्रकृति का, जिस तरह वर्षा ऋतु काल में अभी सर्वासिद्धि योग चल रहा है, कर्क में सूर्यदेव है और साथ में विशाखा अनुराधा नक्षत्र का गोचर चल रहा है, तो चंद्रमा का भी वृश्चिक राशि में गोचर चल रहा है। तो कहने के मतलब है कि भगवान शिव को कोई भी वस्तु आप दीजिए, श्रद्धा से दीजिए, भाव से दीजिए, भक्ति से दीजिए। ये पूरा महीना में 5 दिन जो बचा है, ये पुत्रदा एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, इसमें संतति की प्राप्ति, काया का सुख, जो कन्याओं का विवाह नहीं होता है, वो लड़कियों को जीवन में श्रृंगार इत्यादि भगवती को समर्पण करना मनोकामना के सिद्धि के लिए है। माँ सती माँ पार्वती ने इस मास में, सावन में बहुत तपस्या की है, बड़ी उपासना की है, निराहारो यथाहारो रह करके की है, तब भगवान शिव को पाई है। तो आज का हमारा जो जनरेशन है, जो सुयोग बच्चे विवाह के योग्य हैं, उनके विवाह में बाधा है। ये 5 दिवस भगवान शिव को शहद इत्यादि चढ़ाएं, बिलपत्र भांग धतूरा से पूजन करें जी। और जो पुरुष वर्ग के बच्चे हैं, जिनको भी विवाह के लिए जरूरत है, वो माँ के चरणों में माँ पार्वती को मेहंदी समर्पण करें और शिव का श्रृंगार करें। षोडशोपचार पूजन सनातन धर्म में है। षोडशोपचार अगर पूजन करते हैं तो उसकी मनोकामना की पूर्ति होगी। ये 5 दिवस जो है, उसके जीवन का बहुत कुछ संकल्प को सिद्ध करने वाला होगा। जी जी, विनोद शास्त्री साहब का रुख करना चाहूंगा मैं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कावड़ के जल का महत्व विशेष रूप से माना जाता है या भगवान को हर जल ही प्रिय है? भगवान शिव को गंगा जल बहुत प्रिय है और ये जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी झरने हैं, जितने भी प्रपात हैं, वो सब पहाड़ों से निकलते हैं, जंगलों से निकलते हैं और इसीलिए ये ऐसा माना जाता है कि भगवान की जटाओं से निकलने वाली गंगा का ये जल है। इसलिए उससे यदि अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए इसको जितने भी, चाहे गंगा माता का गंगा जल लेकर के आए, चाहे अन्य स्रोतों से लेकर के आए, तालाबों से लेके आए, जो पुण्य, जहाँ पर बहुत बड़े प्राकृतिक सोर्स से जो जल भरता है, झरनों से जल आता है विशेष रूप से, तो ऐसे सभी तरह के, क्योंकि गंगा जल ही मूल रूप से भगवान शिव को प्रिय है और जो जितना भी जल है जो प्राकृतिक रूप से आता है पहाड़ों से, वो सब ही क्योंकि प्रभु की जटाएं और ये जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी रोम हैं, वो जटा और बालों का स्वरूप माना जाता है और उससे जो निकल करके जो जल आता है, उस जल को वो पवित्र होता है और उस जल से यदि अभिषेक किया जाता है, क्योंकि उसमें किसी दो निर्दोष जल होता है, इसलिए सदोष जल के बजाय निर्दोष जल से अभिषेक करते हैं। तो ये एक हमारे भाव भी हैं और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वैसे तो शिव को प्रसन्न होते हुए तो देखा नहीं जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। वो साक्षात तो अपने भावों में और आत्मा में ही उसको निरखा जा सकता है। इसलिए भगवान शिव को सबसे ज्यादा ये जल प्रिय है। इसीलिए कावड़ यात्रा से सब लोग बड़ी तपस्या के साथ में, साधना के साथ में लेकर के आते हैं। चलिए, बिल्कुल बहुत ही महत्व की बात बताई आप लोगों ने। और अभी भी जो लोग ईश्वर में अपनी आस्था रखते हैं, वो लोग जल चढ़ा सकते हैं, बेल पत्र चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना यूं तो कभी भी आप कर सकते हैं कि कई बार आप देखते हैं कि भोलेनाथ के सुबह 3 बजे भी लोग जल चढ़ाते हैं तो रात को 12 बजे भी चढ़ाए दिखते हैं। लेकिन अगर 30 से पहर अगर आप जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका बताया जाता है कि अलग महत्व है। लेकिन श्रावण मास है, भगवान को आप जब चाहें, जो हमारे ज्योतिषाचार्य
बता रहे हैं उस अनुसार आप कभी भी आप जल चढ़ा सकते हैं। अगर अभी भी आपके पास में समय है, 5 दिन की पूजा आप कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, 1 दिन कर सकते हैं। तो इसी वजह से तो भोलेनाथ कहा गया है भगवान शिव को, वो वाकई भोले हैं और जिसकी जैसे श्रद्धा और आस्था होती है उसी तरह से उनके अनुष्ठान करता, उनकी पूजा करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।